नीट 2025 का रिजल्ट आते ही मेहनत रंग लाती है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है सही मेडिकल कॉलेज चुनने की। यह फैसला आपके करियर की नींव रखता है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। सवाल उठता है, सरकारी, प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी? यह आपकी रैंक, बजट और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। कॉलेज सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वह माहौल है जहां आप डॉक्टर बनेंगे। रैंकिंग के अलावा लोकेशन, फैकल्टी, हॉस्टल और अस्पताल का एक्सपोजर भी देखें। इस गाइड में हम आपको बताएंगे कि सही कॉलेज चुनने के लिए किन बातों का ध्यान रखें और काउंसलिंग में कैसे आगे बढ़ें। चलिए, आपके डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए सही कॉलेज की तलाश शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी NEET रैंक को समझें। यही तय करेगी कि कौन से कॉलेज आपके लिए उपलब्ध है। अपनी रैंक को पिछले 2-3 साल की कट ऑन ऑफ से मिलाएं, ताकि आपको रियलिस्टिक विकल्प मिले। कट ऑन ऑफ की जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइटों का ही इस्तेमाल करें, अनऑफिशियल साइट से बचें। कॉलेजों की लिस्ट बनाएं, ड्रीम, संभावित और सेफ्टी कॉलेज। इससे काउंसलिंग के समय आत्मविश्वास रहेगा। यह तैयारी आपको सही चॉइस फिलिंग में मदद करेगी और घबराहट से बचाएगी। सही जानकारी के साथ आगे बढ़े, ताकि कोई मौका न छूटे। मेडिकल कॉलेज मुख्यतः 3 तरह के होते हैं: सरकारी, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। सरकारी कॉलेज कम फीस और बेहतरीन क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए जाने जाते हैं। अगर रैंक अच्छी है तो इन्हें प्राथमिकता दें। प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा होती है, लेकिन कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजों में सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। एडमिशन से पहले मान्यता और हॉस्पिटल एक्सपोजर जरूर जांचें। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फीस सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कुछ संस्थान वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देते हैं। बजट और जरूरत के हिसाब से सोचें। हर विकल्प के फायदे नुकसान तौलें। फीस, फैकल्टी, हॉस्पिटल, लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिसर्च करें। सोच समझकर फैसला लें, क्योंकि यही आपके मेडिकल सफर की दिशा तय करेगा। कॉलेज चुनते समय सिर्फ रैंकिंग या फीस नहीं, बल्कि वहां का माहौल और लोकेशन भी देखें। बड़े शहर में कॉलेज होने से एक्सपोजर और सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन घर से दूर होने पर भाषा और संस्कृति भी मायने रखती है। कैंपस लाइफ, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हॉस्टल की सुविधाएं, सुरक्षा और सफाई पर भी ध्यान दें। यही आपका दूसरा घर होगा। अगर संभव हो तो कैंपस विजिट करें या सीनियर्स से बात करें, ताकि असली अनुभव जान सकें। एक अच्छा माहौल आपकी पढ़ाई और मानसिक शांति दोनों के लिए जरूरी है। मेडिकल की पढ़ाई महंगी हो सकती है, खासकर प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में। ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल, मेस, किताबें और अन्य खर्चों का पूरा बजट बनाएं। शिक्षा के खर्च के लिए उधार लेना सही विकल्प नहीं है। जहां तक संभव हो, शिक्षा के लिए लोन लेने से बचना चाहिए। स्कॉलरशिप के विकल्प तलाशें। सरकारी, निजी और कॉलेज की आंतरिक स्कॉलरशिप्स की जानकारी लें। बजट बनाते समय व्यक्तिगत खर्चों का भी अनुमान लगाएं, ताकि पढ़ाई के दौरान आर्थिक चिंता न रहे। सही वित्तीय योजना से आप मानसिक शांति के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। अब बारी है काउंसलिंग प्रक्रिया को समझने की। 3 मुख्य विकल्प हैं: ONL इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी। ONL इंडिया कोटा में देश भर के सरकारी कॉलेजों की 15% सीटें मिलती हैं। इसके लिए MCC की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें। स्टेट कोटा में अपने राज्य के सरकारी कॉलेजों की 85% सीटें मिलती हैं। राज्य की काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट देखें। डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी MCC द्वारा होती है। इनकी फीस ज्यादा होती है, इसलिए बजट देखकर ही विकल्प चुनें। चॉइस फिलिंग करते समय अपनी बनाई लिस्ट का सही इस्तेमाल करें। प्राथमिकता के क्रम में कॉलेज भरें। काउंसलिंग के सभी नियम और डेडलाइन ध्यान से पढ़ें, ताकि कोई मौका न छूटे। अंतिम फैसला लेते समय कॉलेज की फैकल्टी, क्लिनिकल एक्सपोजर और PG रिजल्ट जरूर जांचें। कॉलेज के अस्पताल में मरीजों की संख्या और इंटर्नशिप के अनुभव पर भी ध्यान दें। सीनियर छात्रों से बात करें, उनका अनुभव आपको असली तस्वीर दिखाएगा। सिर्फ रैंकिंग के पीछे न भागें। कई बार कम रैंकिंग वाला कॉलेज भी बेहतर हो सकता है। और काउंसलिंग की तारीखें कभी मिस न करें। पूरी रिसर्च और सलाह के बाद ही अंतिम निर्णय लें। यही आपके भविष्य की नींव है।